मुंह ढकना, मुंह छुपाना, ऐसा कोई पाप कर्म किया हो वही करता है। लेकिन ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया, उसके बावजूद इनको मुंह छुपा करके हमारे साथ बैठना पड़ा है। तो इसके पीछे कारण है, और वो कारण क्या है? वो कारण है इनका हिंदू होना। क्योंकि ये हिंदू हैं, इसीलिए अपने सबसे बड़े धर्मगुरु के सामने भी आप सबसे मिलते हुए इनको अपना चेहरा छुपा करके बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ये इस समय बांग्लादेश से आए हुए हैं। बांग्लादेश के वो हिंदू हैं जिनके ऊपर निरंतर हो रहे अत्याचारों की कहानियां आप सब लोग समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं और पूरे विश्व को बताते रहते हैं। ये प्रश्न उठता है कि क्या इनका हिंदू होना पाप है? क्या ये हिंदू होकर के सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकते? लेकिन सच्चाई यही है कि बांग्लादेश में आज इनके साथ इसी तरह का व्यवहार हो रहा है। ये सर उठा करके ना तो जी सकते हैं, यहाँ तक कि सर उठा के मरने के लिए भी इनको मौका नहीं है, क्योंकि इनको जलालत भरी जिंदगी वहाँ पर जीनी पड़ रही है। इनके देवियों देवताओं के साथ, इनके पुण्य स्थलों के साथ, मठों मंदिरों के साथ, और विशेष करके इनकी बहन बहू बेटियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो किसी भी तरह से सभ्य समाज में सच नहीं कहा जा सकता। इन लोगों ने आदरणीय मधु किशोर जी, जो कि आपके पत्रकारों की ही बिरादरी की हैं, स्वयं भी मानुषी नाम का संगठन चलाती हैं, बड़े बड़े मौके पर उठाती रहती हैं। इनके माध्यम से हमसे इन्होंने संपर्क किया और कहा कि हम आपके पास आना चाहते हैं। हमने इनको कहा मधु किशोर जी के माध्यम से कि आखिर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम ये नहीं जानते हैं कि आप क्या मदद करेंगे, लेकिन आप हमारे धर्मगुरु हैं, आप हमारे धर्म पिता हैं, अभिभावक हैं। हम अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपनी समस्या आपसे कहना चाहते हैं। आप कम से कम उसको सुन लीजिए। सुनने के बाद आपको जो लगे, आप हमको जो आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। जो आप कर सकते हो वो करिएगा, लेकिन कम से कम हमारी पीड़ा कोई सुन लेगा, उतने से भी हमको कुछ संतोष होगा। तो ये लोग कल यहाँ पर आए और आकर के इन्होंने हमसे चर्चा की। हमने इनको गंगा की गोद में बुलाया था, क्योंकि इनको सुरक्षा संरक्षा की आवश्यकता थी। हमने सोचा मां से बढ़कर प्रोटेक्टर दूसरा कोई नहीं होता। जब किसी भी बच्चे को कहीं से भी समस्या दिखाई देती है तो दौड़ करके आता है और माँ की गोद में अपना मुंह छिपा करके उनके आंचल की छांव में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए हमने इनको मठ में ना बुला करके गंगा जी की गोद में बुलाया। गंगा जी में बैठ करके ही हम लोगों ने पूरी चर्चा की। लगभग 2-2.5 घंटा हमारी चर्चा हुई और इन्होंने अपनी आप बीती और अपने अपने समाज के ऊपर इनकी आंखों देखी जो आप बीती है वो सब सुनाई। सुन करके कलेजा फटता था, सुन करके सुनना कठिन हो जाता था और मन में ऐसा आक्रोश उपजता था कि क्या न कर दें। लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा का, अपनी महिमा का, अपनी गरिमा का, अपने पूर्वजों के योगदान का स्मरण करते हुए हम लोगों ने धीरज रखा और फिर इनसे हुई चर्चा के अनुसार कुछ बातें हम लोगों ने सुनी। इन्होंने हमको ये कुछ पन्नों की अपील अंग्रेजी भाषा में दी, इसको भी हमने पढ़ा। यहाँ जो 12 लोग आए हैं इनके, उन 12 लोगों से हमने चर्चा की। सब के द्वारा जो कुछ कहा गया उसको सुना और इनकी कुछ बातों को सुन करके उसको समर्थन दिया है। आपके सामने वो बातें रख रहे हैं, पढ़ के हम सुना दे रहे हैं। आप सब महानुभावों को बांग्लादेश की वर्तमान स्थितियों के बारे में सब पता ही होगा, क्योंकि वहाँ 5 अगस्त के बाद उत्पन्न होने वाले राजनीतिक संकट के कारण वहाँ व्याप्त अराजकता के बारे में रोज नई नई खबरें अखबारों में प्रकाशित होती रहती हैं। वहाँ की हालत भयावह है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं
वहाँ से वह किसी भी सभ्य समाज को दहलाने के लिए काफी है। बांग्लादेश के अतीत और इतिहास के बारे में विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है, पर आज आप सबसे बात की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि वहाँ से मेरे पास बांग्लादेश से 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से विदुषी मधु किशोर जी के साथ मुझसे मिला। मधु जी ने मुझे पहले बताया था कि बांग्लादेश के कुछ हिंदू आपसे मिलकर अपनी व्यथा बताना चाहते हैं। मैं पिछले दिनों शीतकालीन 4 धाम की यात्रा कर रहा था, जिसमें मेरे साथ भारत के विभिन्न प्रांतों से आए करीब 100 लोगों का एक बड़ा समूह था। यह बेहद सफल यात्रा थी, जिसमें मुझे भगवान के दर्शन पूजन के साथ साथ समाज के विभिन्न लोगों के साथ सुखद सानिध्य का अवसर भी प्राप्त हुआ। इस यात्रा की समाप्ति पर मुझे पहले से तय आगे की यात्रा के कार्यक्रमों में